हेलो नीट एस्पिरेंट्स। अब हम करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के PYQs। ऑप्टिक्स में दोनों चैप्टर आएंगे हमारे, रे भी और वेव भी। तो दोनों की PYQs करते हैं। नीट के PYQs 2019 से 2024 में NTA ने जो भी प्रॉब्लम पूछे हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं थोड़ा क्विकली करूंगा, अगर कुछ समझना है जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड या और रिफ्रैक्शन। हाँ ठीक है, इसमें क्या है दिक्कत? मतलब इमेज फॉर्म, उस देखो इमेज रिफ्लेक्शन से भी फॉर्म होती है और रिफ्रैक्शन से भी फॉर्म होती है। सेकंड स्टेटमेंट, द वैरायटी इन कलर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम। क्या मतलब किस टाइप के कलर उस पर फेंके जा रहे हैं, क्या उससे डिसाइड होता है उसका कलर? कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, किस टाइप के कलर वो फेंके जा रहे हैं उस पर। ठीक है, दोनों ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। अगर रेड फेंके जाएगा तो रेड ही दिखेगा, ऐसा भी होता है ना। हाँ मतलब ठीक है ये। वैरायटी ऑफ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड इज ड्यू टू द कांस्टेंट कलर्स ऑफ द लाइट। हाँ अरे, अगर वाइट लाइट भी जा रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड है तो समझ रहे, वाइट लाइट तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? विबग्योर। मतलब जो भी है उसके सारे कलर वाइट लाइट में, वो तो उसी का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ही होगा। यस करेक्ट, ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। पहला प्रॉब्लम ही ऐसा था यार, कंफ्यूजिंग। रुक जाओ, सेकंड प्रॉब्लम। एक बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट इंटेंसिटी आई नॉट है पास किया थ्रू ए पोलराइड। तो पहली बार जब पास करते हैं तो हाफ हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे पोलर से पास किया एट डिग्री 60 डिग्री। तो ये रूल याद है, मालस लॉ, यही था ना कुछ, मालस का रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा होती है, राइट। तो पहला तो हो गया हाफ, मतलब पहली बार में तो 50% ही होती है, बट सेकंड टाइम आप ये रूल लगाते जाओगे, सेकंड थर्ड फोर्थ आगे जितने भी आएंगे। तो पहली बार आई नॉट बाई 2 हो गया, दूसरी बार 60 डिग्री था, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4। फिर फाइनली सी से पास किया गया एट 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, तो उसका स्क्वायर करो तो 1/2। टोटल आ गया आई नॉट बाय 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इमरजेंट की इंटेंसिटी चाहिए आई नॉट बाई 16। आई नॉट बाई 16 ऑप्शन है। पता है ना ये मालस लॉ, ये एक बार देख लेना अच्छे से। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है जब थीटा वो दो पोलराइड के बीच में, एक पोलराइड 1 2 के बीच में जो एंगल है। लेकिन जो पहली बार जो सनलाइट से अगर लाइट आ रही है, मान लो आई, उसको मैंने किसी भी पोलराइड से पास किया, तो ये पीछे तो कोई पोलराइड नहीं है, तो इस ये कन्फर्म है कि 50% ही देगा, ठीक है, इंटेंसिटी आगे। तो ये तो आई नॉट बाई 2 हो गया, बाकी तो माइनस लगाते जाओ। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। एक लाइट रे एंटर कर रही है थ्रू ए राइट एंगल्ड प्रिज्म एट ए पॉइंट पी, हाँ, विद एंगल 30 डिग्री। इट ट्रेवल्स थ्रू प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस। ओके, तो ये हो गया इमर्जेस अलोंग द फेस, तो ये वो क्रिटिकल बन गया, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछ रहा है। अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, ये बन गया क्रिटिकल। तो यहाँ 90 यानी खत्म, यानी कि यहाँ आ गया साइन ऑफ, देखो यहाँ कोई आर, यहाँ R2 बनता है, यहाँ R1 बनता है, राइट। तो R2 जो है साइन R2, वो क्या होगा यहाँ पे देखो अंदर की तरफ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर गई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। तो साइन R2 निकालना है। R1 90 डिग्री है, तो बस यहाँ से पता चल रहा है। ओके अच्छा अच्छा, अरे भाई ये वो उस टाइप का क्वेश्चन, इसका आंसर देखो ऐसा होता है शायद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? √1 प्लस जो भी वैल्यू है उसका साइन स्क्वायर थीटा। तो इंसिडेंट कितना है? 1 प्लस 1/2 साइन 30 हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, तो √5/4। अच्छा, तो इसको इसको ऐसे करो, √5/2 आ जाएगा, ये ऑप्शन बी, क्योंकि बाहर 4 नहीं आएगा, बाहर अंदर है 4, ठीक है। तो ये आ गया √5/2 ऑप्शन बी। अब ये आता कैसे है? इसका सिंपल सा होता है कुछ ऐसा ही। ये हो गया। तो अब इसका 90 डिग्री है, R1 प्लस R2, और वो 90 डिग्री है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस R1, तो यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा कॉस R1 इक्वल्स टू म्यू, राइट। कॉस R1 इक्वल्स टू म्यू, R1 है ये, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ऐसे याद रहेगा ना। कॉस R1 ये आ गया, सेकंड से इस सरफेस पे ये आ गया। इस सरफेस पे क्या होगा? साइन 30 यानी कि 1/2 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो साइन R1 ऊपर ले लो और फिर इसका रिफ्रैक्टिव नीचे ले लो, तो ये हो गया साइन R1। इन दोनों का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर R1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू हो गई, साइन यहाँ से लिया तो 1/2 म्यू का स्क्वायर, और यहाँ लिया तो म्यू का स्क्वायर, है ना। हाँ ये तो हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी। अरे
उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा। फिर क्या होता है इसके बाद, फिर इसके बाद हम यहाँ 1 ले लेते हैं, तो ये आ गया 1, तो यहाँ क्या आ गया 1 का 1/2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू का स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस आ गई ना पूरी चीज़। तो आ गया 1/4 + 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 5/2 गया। ठीक, क्या हमने मतलब भाई वो छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन का आपको टाइप पता होना चाहिए। एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है इतना, ओके, आई पीस है इतना, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है टेलीस्कोप का फॉर डिस्टेंट व्यू। मैग्नीफाइंग पावर ये यानी एम क्या क्या होता है, ये होता है बीटा अपॉन अल्फा, राइट। बीटा होता है आई पीस और ऑब्जेक्टिव का, तो उल्टा ले लो, ऑब्जेक्टिव अपॉन ई। तो कितना हो गया 140/5, तो हो गया 5 दूनी 10 और 40, 5 अठे 40, 8 पे 40, यही तो होता है। 28 आना चाहिए बी, हाँ करेक्ट। ठीक है, ये तो पता ही होगा। ये उसमें टेलीस्कोप में कुछ कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे टेलीस्कोप का अगर लेंथ पूछे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, या फिर इसी को क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, ठीक है। तो वो लेंथ ही है उसकी, तो वो क्या होगा उसका, दोनों का F0 + F ई। ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं, मैग्नीफाइंग पावर ही बता दिया मैंने, ठीक है। और एंगल अगर दे रखा हो तो ये एंगल वाला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि मोनोक्रोमेटिक सोर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रिप्लेस कर दिया जाए व्हाइट लाइट के साथ, ठीक है, व्हाइट लाइट यानी कि बहुत सारी वेवलेंथ आ गई, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैरेंट डिसिपेट नहीं यार, लाइट तो है अभी भी। देर विल बी सेंट्रल डार्क, कहाँ से लाइट, व्हाइट लाइट बनेगी, सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज बनेगा, सराउंड बाय फ्यू कलर्ड, ठीक है, कलर बनेंगे आसपास, वो छोटे छोटे बनते जाएंगे, फिर छोटे छोटे अलग 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 विड्थ के बनेंगे उल्टा। और ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के होंगे नहीं, अलग अलग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ यूज हो रही है, किसी में ज़्यादा फ्रिंज होगी, कम फ्रिंज हो, कलरफुल इंटर बहुत मैसअप हो जाएगा। देखना एक बार, वाइट वाइट दिखता है और बीच वाला वाइट दिखता है, बाकी सब कलरफुल दिखते हैं। वो सीडी में देखियो डिस्पर्सन जिस टाइप हो जाता है वैसे ही। 6th क्वेश्चन, एक अनपोलराइज लाइट है, हाँ, स्ट्राइक करता है ग्लास सरफेस को एक ब्रूस्टर एंगल। देखो ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, ये मान लो सरफेस है और ये ग्लास है आपकी और ये एयर है, ठीक है। इसने इंसिडेंट किया, इसका नॉर्मल आ गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, यही होता है ना। तो इसमें जो है पार्शली पोलराइज हो जाती है, ठीक है, और इसमें कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ठीक है, इंसिडेंटली। ये होता है एंगल ऑफ ब्रूस्ट, ये भी होते, तो ये रिफ्लेक्शन में सेम होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट जो है पार्शली पोलराइज नहीं भाई, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं भाई। जो रिफ्लेक्टेड होती है ना अंदर वाली, ये होती है थोड़ी सी होती है पोलराइज, ये फुल्ली पोलराइज होती है, ये फुल्ली पोलराइज होती है रिफ्लेक्टेड वाली। तो बहुत कंप्लीट पोलराइज नहीं, तो डी होगा, रिफ्लेक्टेड जो कंप्लीटली है और रिफ्लेक्टेड वाली पार्शली है, करेक्ट। तो मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया ब्रूस्टर एंगल का। और तो ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला भी होता है एक, जैसे tan ऑफ ब्रूस्टर इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये ध्यान रखना है ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये, क्या है, अब तो ये मैं भी समझ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक लाइट ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस x इन टाइम t1 एयर में और इतना इन टाइम t2 अनदर डेंसर मीडियम में, तो क्रिटिकल एंगल बताओ। तो ये क्रिटिकल एंगल देखो, साइन आई पी निकालना है, आई सी निकालना है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इक्वल टू होगा 1/रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और 1 का मतलब स्पीड इन मीडियम अपॉन स्पीड इन एयर, राइट। उल्टा कर दिया ना, तो क्योंकि इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी, राइट। तो हमने उल्टा कर दिया वी अपॉन वी सी। तो इसका हो गया x/t1 और इसका हो गया 10x/t2, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x से x गया, क्या बचा, tan t1/t2, यही बचा ना। तो इसका साइन इनवर्स चेक करना, साइन इनवर्स में सब है, ऊपर आना चाहिए tan t1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा क्रिटिकल एंगल का, और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का भी पता होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी इन सी अपॉन वी, राइट। तो वैसे ही किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 थिन लेंसेज है, सेम फोकल लेंथ के एफ, अच्छा जी, बट वन इज कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स है, अनदर इज कॉनकेव, एक कॉनकेव है, ठीक है। फिर इसके बाद व्हेन दे आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो दोनों का फोकल ऐड हो जाएगा ना, ये होता है ना 1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2, तो दोनों का f है, तो इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, 1/f - 1/f इक्वल्स टू 0, तो f इक्विवेलेंट हो गया इनफाइनाइट, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन, ये फिगर दिख रही है,
इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ कॉम्बिनेशन का। ऑल लेयर्स थिन है, अरे यार ये क्या बकवास क्वेश्चन है, रुक जाओ। एक सेकंड, इसमें सभी का फोकल लेंथ यानी सबका इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो 1/f जिसको मानते हैं 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1/f1 इक्वल टू क्या होगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, है ना। अलग ही लेवल पे है भाई, रुक जाओ। इसका है 1.6, ठीक है। और फिर इसका है जिमिंग द कॉम्बिनेशन, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती है। 40, 100, 400 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का फोकल लेंथ, अगर दोनों का 20, 20 है। अब देखते हैं लगा के यार। रुको, इसका क्या है यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो हो गया ये हाँ। तो पहला हो गया 1.6 -1, 1.5 भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद पहले इसका क्या क्या करेंगे इसका यार, रुक जाओ। पहला रेडियस क्या है इसका, इनफाइनाइट, तो 0 हो गया। माइनस इसका, इसका पॉजिटिव में है तो 1/r है ना, आर इसका आर है, राइट। तो 20, तो ये हो गया माइनस का 0.6/20 सेंटीमीटर में है, इतना ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आया 1/f2 का निकालते हैं, ठीक है। f2 का कितना आएगा, इसका 1.5 है और मीडियम है आसपास, ओके। तो 1.5 है, तो आ गया इसका 0.5 कर दो, राइट। 0.5 कर दो। फिर इसका आ जाएगा 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, राइट। तो हो जाएगा, एक सेकेंड दो। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स यानी 1/20, राइट। फिर नेक्स्ट आता है 1/f3, ये भी सेम है, तो 0.6 इंटू यहाँ पे डिफरेंस, पहली बार में देखो 1/r1 हो जाएगा इसका नेगेटिव, दूसरा इन्फिनिटी, तो -0.6/20, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन निकालने बोला तो दोनों का सम हो जाएगा ये, यानी कि -1.2/20 और इसका एडिशन हो जाएगा 1/20, तो 0.2/20 विच इज 20/2 यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। वही माइनस का, अरे यार भाई माइनस, भाई निकला भाई। चलो, अगर ऑप्शन मैच नहीं होते ना, मेरा दिमाग खराब कर देता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा स्लो होके करना चाहिए, मैं भी हाइपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, 2 स्टेटमेंट गिवन है। इफ स्क्रीन इज मूव अवे, स्क्रीन यानी कि कैपिटल डी को चेंज कर रहा है, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, हाँ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंगुलर सेपरेशन ये होता है शायद, क्या होता है एंगुलर, वो थीटा वाला टर्म, अल्फा नहीं थीटा। थीटा वाला क्या होता है, लैम्डा अपॉन ए, यही होता है ना। तो ए तो होता है स्लिट के बीच का डिफरेंस, तो ये तो स्क्रीन पे डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट रहेगा, ट्रू। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ लैम्डा ज्यादा हुआ तो थीटा भी बढ़ जाएगा। ये गलत हो गया, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ जाएगा, डायरेक्टली है। लैम्डा एंगुलर सेपरेशन जो है वो डायरेक्टली है। तो क्या आएगा, फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक लेंस है 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना है, ये अच्छा ये मैं सोच रहा था ये, इसी एक लेंस कोई 3 से बनाया है। पॉइंट ओ पे ऑब्जेक्ट है, 2f पे है रखा हुआ, ठीक है। हाउ मेनी रियल इमेजेस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द अदर साइड। अरे यार, इमेज एक सेकंड रुको। इमेज कितनी बनेगी और कैसे बनती, इमेज जो है, इमेज फोकल लेंथ, और 3 डिफरेंट मटेरियल्स है, राइट। तो हर एक से रिफ्रैक्शन होगा, हर एक से इमेज बनेगी, तो इससे भी, इससे भी, इससे भी 3 इमेज बनेगी टोटल। यार मैं भी सोच रहा था इसमें फालतू ये रहती भाई। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कर दो इसके। मैग्नेटिक परमिबिलिटी ये है, ठीक है, फ्री स्पेस की। करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ द मीडियम इतनी है, एक मीडियम के बारे में ये है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ मीडियम का। अरे वो मैंने लास्ट चैप्टर में ईएम वेव में बताया था ना, वो कि स्पीड इन मीडियम इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एन एप्सिलॉन आर, राइट। तो ये तो होता है सी अपॉन एन, तो ये एन हो गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया हमारा, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो म्यू आर कितना है, ये हो गया 2 और ये हो गया 1.5, तो 2 इंटू 1.5 कितना हुआ, √3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया अंडर रूट 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को भूख लग गया आज यार। क्वेश्चन नंबर 13, देखो हॉरिजॉन्टल रे है लाइट की इंसिडेंट किया ऑन ए राइट एंगल प्रिज्म विद एंगल 60 डिग्री, राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं उसके बाद, और हॉरिजॉन्टली इस पे फेंका गया, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल 1.5 है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ। अरे यार रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये आया, ठीक है।
और ये हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्ट क्यों दिखा रहा है? उस पर नॉर्मली है क्या इंसिडेंट? एक हॉरिजॉन्टल रे, अच्छा हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर गया है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यह सीधा गया इससे, तो सीधा यानी कि R1 0, यानी कि यहाँ का 6 डिग्री हो गया। जो R2 है वो ये होता है ना, R1 + R2 इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो R1 तो आपका 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर आया डायरेक्ट, राइट। तो फिर क्या बचता है R2, R2 हो गया 6 डिग्री के बराबर। और फिर 6 डिग्री हो गया R2, तो क्या होगा साइन ऑफ R2 अपॉन बाहर गया इमरजेंस इक्वल्स टू अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1/1.5। तो अरे यार रुक जाओ, साइन ई क्या हो जाएगा? साइन ई इक्वल्स टू, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं, वैसे तो साइन के टर्म में होगा, ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। साइन R2, ई पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, कैसे निकाल दिया इसने? अरे नहीं ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे किया होगा इसने, ये स्मॉल एंगल है ना, तो ई को ई मान लिया होगा और 1.5 इसको आर को R2 मान लिया होगा। तो ये तो हो गया आपका 6 डिग्री है ना, तो 3/2 × 6 कितना हुआ? 9 डिग्री, 9 डिग्री है, हाँ मैं समझ गया। ये दिमाग लगाता है बहुत। ऐसे ये पता है ना, साइन थीटा जब शॉर्ट एंगल होता है तो थीटा मान लेते हैं, बहुत सारी डेरिवेशन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एयर है, वाटर है, ग्लास है अंदर, अच्छा व्हाइट लाइट जा रही है, ग्रीन पे रुक गई। अच्छा क्या, विच सेट ऑफ कलर विच कम आउट इन एयर फॉर ए सिचुएशन? एयर में कौन सी, यानी किसकी लैम्डा ज्यादा है? अरे यार, तो ये होते हैं ना VIBGYOR, तो ग्रीन तो क्रिटिकल है, तो ये सब तो अंदर ही रहेगी। तो ये कौन है? येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये बाहर निकल जाएगी। येलो, ऑरेंज एंड रेड बाहर निकल जाएगी, ये ठीक है। ऑल तो नहीं होगी क्योंकि ग्रीन तो जा नहीं रही है, और इसमें भी ग्रीन है तो ग्रीन तो जा नहीं रही है। ये क्या है? ऑरेंज वाला, ऑरेंज और रेंज उधर वाला। अरे ये तो अगर तुम्हें नहीं भी पता होगा ना तुम कर लेते। देखो मान लो तुम्हें नहीं पता था ये, तो देखो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ ग्रीन नहीं जा पा रही, मतलब वो कर रही है क्रिटिकल, राइट। तो ऑल तो गलत हो गया। अब देखते हैं ग्रीन इसमें भी है तो ये भी गलत हो गया। फिर बचा क्या ये? अब देखो इसमें क्या किया उल्टा, आपको इतना पता होगा कि ग्रीन के ऊपर भी ऊपर वाला जा सकता है या फिर नीचे वाला जा सकता है, दोनों तो जाएगा नहीं। ऑरेंज रेड दो ऊपर से उठाया इसने और दो नीचे, एक नीचे से उठाया, तो ये गलत हो गया ना। इसका मतलब बिना आप, अगर नहीं आता था ना ये पता कि लैम्डा के, अरे वो लैम्डा लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, क्योंकि क्या कहते हैं उसे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, इसको वॉल पे रखा गया, माउंट किया गया, इसकी इमेज इक्वल साइज की ऑब्टेन की गई ऑन द पैरेलल वॉल विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेस बिटवीन द वॉल। लेंस को केप्ट किया डिस्टेंस x फ्रॉम द सेटल, ये x डिस्टेंस पे है, तो फोकल लेंथ बताइए। अरे देखो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड बताऊँ। अगर सेम साइज की, इक्वल साइज की है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, ठीक है। तो यानी कि 2f इधर और बनेगा भी 2f पे, 2f इधर, और डिस्टेंस सेम होनी चाहिए x। तो क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ बताओ लेंस का। तो देखो ना, तो 2x इन दोनों का सम, डिस्टेंस तो बराबर होगी ना, तो 2x इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ f। तो f की वैल्यू क्या होगी? x/2, चेक करना। x की वैल्यू हो गई x/2, ऑप्शन सी, ठीक है, f की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट 16, एक क्लाउडी डे है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो बनती है। देखो प्राइमरी बनती है जब पहली बार रिफ्लेक्शन होती है TIR, ठीक है, और जब TIR नहीं होती, पहली बार हो रही है। सेकेंडरी में जब सेकंड टाइम होती है TIR, ठीक है, तो उससे बनेगी, तो क्या बनेगा? रेनबो। तो प्राइमरी से प्राइमरी बनेगा। सेकेंडरी रेनबो बनता है ड्यू टू सिंगल, नहीं सेकेंडरी बनता है सेकंड से। तो इसमें नहीं तो नहीं पूछा, हाँ इसमें पूछा। प्राइमरी बनती है ड्यू टू प्राइमरी, भाई फर्स्ट। प्राइमरी बनती है ड्यू टू डबल, नहीं। प्राइम सेकेंडरी बनती है ड्यू टू, हाँ, और फॉर्म अबव द प्राइमरी। देखो नीचे प्राइमरी होगी, ऊपर सेकेंडरी होगी, ऐसी होती है रेनबो, ठीक है। नीचे अच्छे होते हैं और ऊपर इसका उल्टा होता है, उल्टा। देखो यहाँ आपको मिलेगा VIBGYOR, ऊपर पता है क्या मिलेगा? VIBGYOR, ऐसा उल्टा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 17th क्वेश्चन, एक एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, उसको यूज किया गया बाय ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व प्लैनेट। हाँ, फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का, टेलीस्कोप की बात की जा रही है, ठीक है। इतना इतना ठीक है, मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो स्टैंड में बताओ क्या डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज इतना, डिस्टेंस यानी कि उसका दोनों का सम 20 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 0.02 कर दो तो 20.02 मीटर, करेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव अपॉन ये, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि 2,000 ऊपर 1000 गया, नीचे यानी 1000, ठीक है। और ये इसमें कॉन्वेक्स यूज होता है तो नेगेटिव। फिर आगे क्या है? क्या है ये? इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश। इमेज, अरे नहीं, इमेज बड़ी बनती है, ऐसा होता है ना टेलीस्कोप, देखो ये है राइट,
तो इसकी ना इमेज यहाँ नीचे बनती है, पहली बात तो इन्वर्टेड बनती है, इरेक्ट नहीं बनती, इन्वर्टेड बनती है, और डिमिनिश नहीं, बड़ी साइज की बनती है। तो ये गलत है, राइट। तो सी नहीं होना चाहिए, देखो। तो ये हो सकता है, ये सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसमें भी सी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही है भाई, फिर मैं क्यों चेक करूँ फोर्थ। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्क्रीन को मूव किया गया अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लेट, डी बढ़ा रहा है मतलब, ठीक है, डी को ऐसे लिखा करो, डी इंक्रीज किया, तो क्या होता है। तो लीनियर सेपरेशन क्या होता है, लीनियर सेपरेशन वो याद है, एक्स इक्वल टू क्या था वो, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो डी बढ़ाया तुमने तो लैम्डा बढ़ेगा, हाँ, तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन तो वो तो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, राइट, एंगुलर सेपरेशन वही था ना, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, ये तो स्लिट पे डिपेंड करता है, तो ये तो गलत हो गया। एंगुलर सेपरेशन ये इसका कुछ नहीं होगा भाई। लीनियर सेपरेशन, लीनियर सेपरेशन वो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर, पोलराइजर से पास कर चुका है एक लीनियरली एलपीपी लाइट, इंटेंसिटी आई है उसकी, उसको एक एनालाइजर पे डाला जो कि 30 डिग्री बना रहा है, यानी कि आई कॉस 30 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, तो बन गया 3i/4, तो इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड 3i/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस दे रखा है इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इतना है तो पावर बताओ, पावर क्या होता है, 1/f, तो f तो नहीं दे रखा। अच्छा, तो ये निकालना है लेंस फॉर्मूला से, तो 1.5 यानी हाफ हो गया ये, और ये 20 है, कॉन्वेक्स है। एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा बनता है, राइट, तो ये हो गया 1/r प्लस 1/r, तो हो गया 2/r, और 2 से 2 गया तो 1/20 सेंटीमीटर, विच इज 20 सेंटीमीटर को करो तो 100 आ गया, विच इज 5 डायोप्टर इज द पावर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 21, इन यंग्स YDSC स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं 8 फ्रिंजेस इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन, मोनोक्रोमेटिक लाइट इतना वेवलेंथ। अच्छा, इफ द वेवलेंथ चेंज किया इतने पे तो नंबर ऑफ फ्रिंज, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है ना nth फ्रिंज, तो n टाइम्स क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसमें सब चीज चेंज कर दो, 1 लैम्डा भी चेंज की जा रही है, डी तो सेम है, तो ये सब सेम रखो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर 2 चाहिए हमें, तो क्या होगा, n1 λ1 अपॉन λ2, तो n1 कितना है 8, λ1 है 600 नैनोमीटर्स में, और λ2 है 400 नैनोमीटर्स में, तो नैनोमीटर नैनोमीटर गया 0 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 2 2 4 जा 12 आ गया, आंसर 12, ऑप्शन डी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक लाइट रे है, फॉल करता है ग्लास सरफेस पे जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, एट एन एंगल 60 डिग्री। एक लाइट रे है, ग्लास के सरफेस पे फॉल किया एट एन एंगल 60 डिग्री, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, ठीक है, तो एंगल बताओ ये, तो क्या हो जाएगा, साइन तो हो जाएगा √3/2, साइन, देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं जनरली साइन आई अपॉन साइन आर, मैं क्यों लिखूँ, ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। तो साइन आई की वैल्यू 60 डिग्री मैंने डाल दी डायरेक्ट, √3/2, और आर मुझे चाहिए इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है √3, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आर इक्वल टू ये √3 से √3 गया 1/2, तो आ गया आपका आर की वैल्यू 30 डिग्री, राइट, तो ये हो गया 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है फिर, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, देखो रिफ्लेक्ट करेगा तो 60 डिग्री इधर, तो ये हो गया 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री 60 डिग्री टोटल 90 डिग्री, यानी ये ब्रूस्टर एंगल है ना, ये ब्रूस्टर एंगल था, वैसे ही पता चल रहा था ब्रूस्टर एंगल था यार, हद है, ठीक है तो ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री वैसे मैंने बता चुका था शायद मैं, जो ब्रूस्टर एंगल में आता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। 23, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, प्लेन बाउंड्री से सेपरेट किया, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दो से इतना, यानी ए ये है, बी ये है, तो ए में इतनी है और बी में इतनी है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है फॉर द लाइट, यानी क्रिटिकल एंगल, अरे यहाँ इसके ऐसे के तैसे रुक जाओ, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन आई सी इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 बाय यानी कि मुझे निकलना है 1 बाय यानी कि दिस का है ना, तो वेलोसिटी ऑफ, एक सेकंड रुक जाओ, सी अपन वी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1 बाय, तो वी वी राइट, तो वी ऑफ, हाँ, तो वी ऑफ बी, हाँ ठीक है ठीक है, यानी वी ऑफ ए अपॉन वी ऑफ बी आएगा, तो साइन आई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1, गलत कर दूंगा मैं, साइन ए 2 थोड़ा, अरे यार साइन ए की वैल्यू है मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इतना है 1.5/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.7 के आसपास, 0.75 साइन में, ठीक है, ऑप्शन सी। क्या यार देख रहे हो भाई, देखो समझो, अब ये ए है, बी है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, साइन क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो 1 बाय ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
तो होता है जिस मीडियम, जैसे ये है मीडियम बी से जा रहे हो तुम, है ना, ए में, तो क्या होगा, तो होगा वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। इसको चेंज कर दो, वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी, ये हुआ ना क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट, सी तो हमने गोली मार दिया। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई की वैल्यू पूछा प्रिंस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो। अच्छा ये है, तो अगर देखो ध्यान से, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है पहली बात तो, अरे यार ये 60 है, ये 60 है, ये तो यहाँ आया तो R1 हो गया इसका 0, R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल प्रिज्म ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। और फिर क्या होता है इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, यहाँ पे लगाओ स्नेल्स लॉ। यहाँ पे क्यों लगाए हम यहाँ लगाएंगे, इसके बाद आने के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, नहीं यहीं लगाते हैं ना, क्यों लगाए यहाँ पे, रुक जाओ यार रुक जाओ, मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। 30 डिग्री तो क्या पूछा, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा, इमरजेंस यानी यहाँ, ठीक है। तो R2 हमें मिल गया 30 डिग्री, तो यहाँ लगाओ स्नेल्स लो, तो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन साइन ई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट सेकेंड मीडियम, उल्टा करना पड़ेगा 1/√3, राइट। ये साइन ई कितना हो जाएगा, साइन ई इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स साइन, यानी कि 1/2, यानी कि √3/2, साइन ई हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, ऑप्शन ए। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा तो बस दिमाग लगाना पड़ता है, वरना मैं तो थक गया हूँ भाई। कॉन्वेक्स लेंस ए है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ओके। कॉनकेव लेंस बी है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दोनों को सेम एक्सिस पे रखा गया विद डिस्टेंस डी बिटवीन देम। इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ए पे गिर रहा है, बी से निकल रहा है एज ए पैरेलल, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, अच्छा पैरेलल जा रही है, पैरेलल ही निकल रही है, इधर कॉन्वेक्स है इधर कॉनकेव है, यही ना। पैरेलल जा रही है यानी कि ये इसके फोकस पे बन रही है, और इसके फोकस फिर ये निकाल रहा है वो, अरे भाई एक सेकंड रुक जाओ, इसका 20 है राइट, और इसका 5 है, अगर इसका 20 है इसका 5 है, यानी इमेज, इमेज यहाँ नहीं पैरेलल जा रही है ना, वो तो चली जा रही है पैरेलल, और बीच में डी डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, तो क्या होगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, हाँ ठीक है, नहीं तो करते हैं, मतलब डी निकालते हैं बीच में। अच्छा तो दोनों का सम होगा ना, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लस फोकल लेंथ ऑफ बी, राइट। तो क्या है टोटल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए प्लस फोकल लेंथ ऑफ बी, यानी ये डी 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 की वैल्यू में निकाल रहा हूँ। तो फोकल लेंथ ऑफ वन कितना है 20 सेंटीमीटर, और सेकंड बी, अच्छा ये कॉन्वेक्स है तो इसका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो 20 - 5 यानी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट भाई सिक्स, तो यानी कि इमेज ऐसी नहीं बनेगी इसमें यानी लाइट यहाँ नहीं आ रही है, ये यहाँ बनेगा ऐसे, और फिर यहाँ से लाइट रे गुजर रही है, ये आ रही है फिर ऐसे पैरेलल हो जा रही है, समझ रहे हो, इमेज वर्चुअल इमेज बन रही है। 26 क्वेश्चन, एक लेंस है जिसका लार्ज फोकल लेंथ है और लार्ज अपर्चर है, बेस्ट सूटेड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, हाँ क्यों, देखो अगर उसका लार्ज अपर्चर है ना तो बहुत ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ज़्यादा क्वालिटी देगा, और अगर हाँ लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट करता है ग्रेट क्वालिटी ऑफ विजिबिलिटी, हाँ लार्ज एरिया यानी कि वही लार्ज अपर्चर जो जाता है वो बेटर लाइट गैदरिंग करता है, हाँ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड करता है बेटर रेजोल्यूशन, हाँ ऑल ऑफ द अबव, ऐसे केस तो भाई बनने चाहिए। 27th क्वेश्चन, भाई दिमाग खराब करने वाला है मेरा, मेरे को लग रहा है कोई कैलकुलेशन नहीं लग रहा है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ठीक है, इफ द प्लेन मिरर इज पुट 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ द प्लेन मिरर इज पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो फाइनल, अच्छा इसका फोकल लेंथ है 30 और ये 60 यानी आर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, ठीक है, आर बोल रहा हूँ, सी पे रखा है एट डिस्टेंस आर, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इधर भी बनेगा ये 60 सेंटीमीटर पे इमेज, राइट। तो फिर क्या बोला ये, फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर ना, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस से 60 सेंटीमीटर, 30 लेंस से, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन नहीं, प्लेन से कितना होगा ये 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी कवर है, तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 28th, इन YDSC इफ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट इज हाफ, अरे रुक जाओ सेपरेशन दो तरह की सेपरेशन होती है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ यहाँ लीनियर सेपरेशन की बात हो रही है, तो x इक्वल टू क्या होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, हाँ अब करूँ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट, अगर सेपरेशन यानी कि ये d को हाफ कर दिया जाए, देखो d को मैंने हाफ कर दिया, लिख देता हूँ लैम्डा डैश d/2, राइट, लैम्डा ठीक है,
और डी यानी और उसके और डिस्टेंस फ्रॉम द, एक सेकंड रुक जाओ, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड, तो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का, अरे उल्टा कर दिया भाई हमने, देखो कोहेरेंट सोर्स के बीच का वो मतलब स्प्लिट साइज ये है, स्प्लिट के बीच का डिस्टेंस, स्प्लिट सेपरेशन ये है, तो इसको उसने हाफ कर दिया यानी कि ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और डी कितने, डी को क्या किया, और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन उसको डबल कर दिया, इसको ट्वाइस कर दिया, तो 4 टाइम्स हो गया इनिशियल का, 4 टाइम्स हो गया इनिशियल का, ठीक है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29, ब्रूस्टर एंगल क्या होना चाहिए, अरे यार वो रुको, क्या होता है, देखो ये मैंने बताया था शायद, ब्रूस्टर एंगल ऐसा है, नॉर्मल ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर, ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, ये फुल्ली हो गई, ये हाफ 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 हुई, और इसमें क्या होता है उल्टा ब्रूस्टर, ये जो है ना ब्रूस्टर एंगल आई बी देखो 90 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है, तो ये 45 डिग्री से तो बड़ी ही बनेगी ब्रूस्टर एंगल। अब बताओ भाई, 45 डिग्री से तो बड़ी ही बनेगी, 45 से 90 के बीच में, ठीक है, 90 से ज़्यादा नहीं बन पाएगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एज्यूम डेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना कम हो रहा है फ्रॉम द स्टार, ठीक है, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, अरे यार लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि डेल थीटा, राइट, ये क्या होता है 1.22 लैम्डा बाय डी, राइट, यही होता है ना, मैं भूल गया डायमीटर, तो इसको निकालना पड़ेगा, ओ भाई रुक जाओ, 1.22 लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनो, तो 10⁻⁹ अपॉन 2 मीटर, तो 2 आ गया, 2 3 जा, तो नैनो को इसने 7 कर दिया, तो 7 सब, बस अब इसको सॉल्व करना है, 3 दूनी 6, 6 3 3.66 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये क्या कहते हैं उसे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये थीटा से नोट किया जाता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है ना, ये इसी से निकलती है रिजॉल्विंग पावर, क्या निकलती है, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, 1 बाय होती है एल आर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1/थीटा, यानी बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, डी बाय 1.22 लैम्डा, ठीक है, क्या क्या था ये, पावर, रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट, तो ये ज़्यादातर टेलीस्कोप में इन सब में रिजॉल्व करने के लिए होती है, जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन ऐसे। क्वेश्चन नंबर 31, एक रे इंसिडेंट किया एट एन एंगल आई ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्मॉल प्रिज्म, अरे यार स्मॉल एंगल प्रिज्म यानी कि इसमें भी थीटा वेटा कुछ करना पड़ेगा, और एमर्ज किया नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट साइड, अरे रुक जाओ, यानी कुछ ऐसा बना, ये किसी एंगल से आया और यहाँ से नॉर्मली निकल गया, यही ना, तो यहाँ का तो खत्म हो गया, यहाँ तो R2 हो गया आपका 0, R1 हो गया एंगल ए के इक्वल, तो यहाँ एंगल आई है, तो साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको ए बोल दो, तो शॉर्ट है, अरे यार आई अपॉन ए इक्वल टू म्यू, आई की वैल्यू होगी म्यू ए, आई की वैल्यू म्यू है, ऑप्शन ए बी, अरे यार वो शॉर्ट एंगल बोला था ना उसने, स्मॉल एंगल, तो पिक द रॉन्ग वन, पिक द रॉन्ग वन, रॉन्ग वन क्या होता है, रेनबो कंबाइंड इफेक्ट है डिस्पर्जन का, हाँ, डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, रिफ्लेक्शन हाँ होता है, TIR भी होता है, तो ये तो करेक्ट है। व्हेन लाइट रे अंडरगो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन वाटर ड्रॉप में, वो सेकेंडरी कहलाता है, सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है, TIR सेकेंड TIR, ऑर्डर ऑफ कलर रिवर्स हो जाएगा इन सेकेंडरी रेनबो, हाँ मैंने बताया था ना, नीचे VIBGYOR होता है, ऊपर VIBGUR उल्टा होता है, तो इसमें गलत कौन है, एक ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, वो उसका पीठ, उसके पीठ के पीछे होना चाहिए सूरज, समझ रहे हो, सूरज जो है उसके पीठ के यानी इसके बैक में होना चाहिए, बैक इज टुवर्ड्स द सन, समझ रहे हो, तो ये हो गया गलत वाला, ठीक है, डी। नेक्स्ट 33, कलर बताओ लाइट का जिसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लाइट का होता है VIBGYOR, ठीक है, तो वेवलेंथ ऐसे बढ़ते जाता है, तो इस रेड का सबसे ज्यादा होगा, रेड वाले का, ठीक है, ऐसे याद रखना, गामा में गामा X UV, फिर V से R, फिर IR M, फिर रेडियो, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो यहाँ पूछे तो रेडियो। नेक्स्ट, इन TIR व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट I इक्वल होता है क्रिटिकल एंगल के, एक सेकंड, I इक्वल है क्रिटिकल एंगल के फॉर पेयर ऑफ मीडिया, तो व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 90 डिग्री, या वो सरफेस को टच कर जाती है ना। नेक्स्ट 35, टू सिमिलर थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ f each kept coaxially in contact with each other such the focal length of the combined is f1, इसमें टाइम लगेगा लग रहा है, फिर क्या किया, कुछ भर दिया लग रहा है, व्हेन स्पेस बिटवीन टू इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये है ग्लास के जैसा, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f2 हो जाएगा, एक सेकंड हो जाओ, इक्वी कॉन्वेक्स है फोकल लेंथ, देखो 1 मिनट का सवाल होता है, ठीक है, 1 मिनट मिलता है हर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल ही होगा, 2 सिमिलर कौन है, फोकल लेंथ f है, ये है और ये है, ठीक है, f है इसका फोकल लेंथ, हाँ
व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू lenses is filled with glycerin 1.5 ओके। अच्छा शुरू में जो था ना बिना एयर के तो वो F1 था, तो F1 कितना था 1/F1 इक्वल्स टू दोनों का सम 1/F प्लस 1/F, तो हो गया 2/F राइट। सही गया ना। हाँ फोकल लेंथ ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। फिर क्या करना है, जब स्पेस बिटवीन फिल्ड किया ग्लिसरीन से तो एक थर्ड भी आ जाएगा, अरे यार 1/F2 इक्वल्स टू, तो ये तो हो गया 2/F, और इस वाले का बस निकालना है, तो क्या होता है 1/F इक्वल्स टू इसका -1 यानी कि 0.5 यानी कि हाफ, अपॉन ये क्या है इसका नेगेटिव में आएगा -1/R, और ये माइनस में इसका पॉजिटिव तो -1/R, तो आ जाएगा 1/2 -2/R यानी कि -1/R। आर के टर्म में करना, तो आर के टर्म में क्या हो जाएगा, आर के टर्म में तो इसको 1 कर दो, ये 2F/2, नहीं 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 गलत कर दूंगा मैं, 1/R ठीक है, 1/R, कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे सवाल में, तो बस ये चाह रहा हूँ, एक सेकेंड ठीक है ना। 1/F1 प्लस 1/F2, तो 2/F ठीक है, 2 भाई दिमाग खराब कर देगा मेरा, रुक जाओ एक सेकंड बस। 1/F2 राइट, मुझे चाहिए आर के टर्म में आया है, तो आर इक्वल्स टू, हाँ हाँ ठीक है, तो क्या होगा फिर, रुक जाओ अब मेरा दिमाग थोड़ा खुल रहा है, रुक जाओ 1/F 2/F, तो F जो होता है, हाँ F जो रेडियस क्या होता है, रेडियस कर्वेचर होता है F/2 राइट, नहीं नहीं रेडियस क्या होता है, रेडियस कर्वेचर ये ट्वाइस हो जाता है, मतलब रेडियस इक्वल्स टू 2 टाइम्स F, तो R/2, तो ये हो जाएगा F1 हो जाएगा, 1/F1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/F1 हो जाएगा भाई 4, हम हाँ 4 हो गया ये तो यार, 4 टाइम्स/R, तो क्या हो जाएगा टोटल F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1:4, तो आ ही नहीं रहा कहीं, अरे तो इधर 1/4 आया ना, अच्छा तो ये तो उसका निकला 1/R, अब इसका माइनस भी तो करना है, क्योंकि अगर माइनस करेंगे 4/R से तो आएगा 3/R, F2 हो जाएगा 3/R 1/F2, F1, रुको यार रुको मैं अच्छे से करता हूँ भाई, थोड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब होप मिल रहा है क्वेश्चन में कि शायद हो जाए, देखो क्योंकि क्वेश्चन बहुत खराब है, दिमाग खराब इंसान। टू सिमिलर थिन थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ एफ केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन द स्पेस बिटवीन द टू इज फिल्ड विद ग्लिसरीन व्हिच हैज द सेम रिफ्लेक्टेड ना ग्लास, इक्विवेलेंट बताओ। तो क्या होता है 1/F1 इक्वल्स टू 1/F प्लस 1/F, दोनों ये होता है ना, एक दो, हाँ दोनों को कोएक्सियली ऐसे रखा गया है ठीक है, इसका फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ, टोटल हो गया 2/F ठीक है, तो F1 कितना हो गया F/2, F/2 हो गया फोकल लेंथ ठीक है, और F, हाँ R/2 यानी कि R/4 हो गया ये ठीक है F1, फिर F2 के केस में एक रखा दूसरा रखा और बीच में ये आ गया, तो इन दोनों का तो है 1/F1 2/F, और इसका कितना है माइनस, इसका कितना आया था -R ठीक है, तो प्लस किया तो -1/R, तो R के केस में हो गया 4/R 3/R, तो 3/R आया, तो R/3 आ गया, तो F1/F2 कितना हो जाएगा 3:4, 3:4 ऑप्शन ए ठीक है। एक बार इसको चेक करना क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ी ठीक है, बट कोई नहीं बाद में देखेंगे इसको। 30 ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ दिया करो, मैं पागल हूँ जो इसको पढ़ के बैठ लिया। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिर से आ गया, लैम्डा इतना यूज किया है, एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए राइट, फर्स्ट मिनिमा ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अपार्ट, इतना एंगल बनाता है ओके। तो एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, एंगल ही पूछ रहा है फिर से, अगर एंटायर एक्सपेरिमेंट को वाटर में डाल दिया तो ये थोड़ा चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो थीटा डैश अपॉन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, लैम्डा डैश कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसकी लैम्डा भी स्लो जाती है लाइफ है ना, तो 3/4 आ जाएगा, और ये है 0.2, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.6/4 कितना आ जाएगा, 4 × 4 20, 0.15 डिग्री। सी नेक्स्ट 37, एक
एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर P है, ठीक है, उसको कट कर दिया दो हाफ में, कैसे किया कट, बाय प्लेन करने प्रिंसिपल ऐसे कर दिया कट। तो पावर बताओ, देखो क्या फोकल लेंथ चेंज हुआ है इसका, नहीं, फोकल लेंथ सेम है तो पावर भी सेम ही रहेगा, पावर सेम रहेगा। बस हो गया खत्म। अब करते हैं उसको, 2 मिनट और देते हैं इस क्वेश्चन को यार, मतलब मेरा दिमाग इसने बहुत ज़्यादा खत्म किया है, इसको तो करके ही रहूँगा, कैसे नहीं होगा ये। देखो, टू सिमिलर इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज है, फोकल लेंथ एफ है दोनों का, और दोनों को रख दिया कांटेक्ट में विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1, कॉम्बिनेशन इज f1, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि हम्म एक सेकंड रुकना, दो, और दोनों सेम लेंथ का आ गया, तो ओ, अरे यार सेम लेंथ का आ गया तो फिर इसमें क्या होगा अगर इतना देखा जाए, नहीं नहीं आंसर तो नहीं नहीं सेम है, हाँ तो ठीक है, तो एफ तो यानी जाएगा 2/f यानी 1, 2/f यानी कि 1, यानी 2 यानी आर आ गया, राइट, 1/r, हाँ 2/r 2/r 2/r, हाँ 1/r। और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 2/r, सॉरी, तो 2/r, और फिर यहाँ -1/r यानी कि 1/r, तो दोनों का रेशियो हो गया 1:2, राइट, ये रहा 1 और ये रहा 2, तो 1 1 आ गया 1:2, राइट, हाँ तो 1:2 भी आएगा सी। नेक्स्ट करके देखते हैं भाई, मतलब लास्ट में आप देखो बताता हूँ। ऑप्टिक्स हमने कर ली, OPTICS ऑप्टिक्स हमने कर ली, देखो ऑप्टिक्स हमने कर ली। अब ऑप्टिक्स के बाद ना क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स में रे भी हमने कर लिया और वेव भी हमने कर लिया, नेक्स्ट आएगा क्या कहते हैं उसे, मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं, मतलब 4 है, डुअल है, एटम है, न्यूक्लियाई है, सेमी है। तो मैं ज़्यादातर देखो डुअल को अलग से ले लूँगा, एटम न्यूक्लियाई एक साथ ले लूँगा, इसको अलग, यानी 3 और बनाने हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं दिस इज विद्या।